अजीज़ों दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि राम के सबसे बड़े दुश्मन, राम जी के सबसे बड़े दुश्मन वो शूद्र और दलित समाज के लोग थे। वो जो हिंदुओं की कुल आबादी के 90% हैं, दलित को शूद्रों में मिला के देखें और सबके सबको शूद्र कहें तो इनकी तादाद 90% हो जाती है मौजूदा हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनके मुकाबले में। और इन 90% लोगों के सबसे बड़े दुश्मन वो राम जी थे। और ये बताने के लिए मैंने कई वीडियो रामराज के संविधान के नाम से बनाया है। और ये वीडियो भी जो आएगी वो भी इसी नाम से आएगी। और आइंदा जो मेरी वीडियो आएगी, कई वीडियो आएगी, वो यही बताने के लिए आएगी कि राम जी सबसे बड़े दुश्मन वो शूद्रों और दलितों के थे। पर क्या कहते हैं कि राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ब्राह्मणों ने राम जी की आत्मा को मूर्ति में डाल दिया। अब राम जी काम करने लगे हैं। तो इस उद्घाटन के मौका पर सबसे ज़्यादा जो खुशी मुझे देखने को मिली, मैं बहुत दूर का एरिया चक्कर लगा के देखा, तकरीबन बहुत दूर, क्या बताएं आपको। हर जगह मुझे शूद्र समाज के लोग ज़्यादा खुशी मनाते दिखे हैं। और शूद्रों से ज़्यादा तो दलित लोग इसमें आगे आगे थे। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान में खुश थे तो वो दलित लोग थे। और यही ब्राह्मण लोग चाहते ही हैं कि दलित को जितना जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए, वही बेहतर होगा। और इसके लिए वो भरपूर कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे तभी ये लोग जाहिल रहेंगे तो फिर हिंदू धर्म बचा रहेगा। हिंदू धर्म तो खैर वो छोड़े, हिंदू धर्म तो कब का नष्ट हो चुका है, सनातन धर्म। बस ये है कि ब्राह्मण का एक ब्राह्मण की चाल जो है वो बची रहेगी। वैसे मेरे ख्याल से मैंने कई वीडियो में बताया कि न हिंदू कोई धर्म है, न सनातन कोई धर्म है। ये ब्राह्मणों का अपने सिवा तमाम लोगों को गुलाम बना के रखने का धर्म है। इसके सिवा हिंदू धर्म कुछ नहीं है। हर वो लोग जो हिंदू धर्म को पढ़े हुए हैं वो भली भांति इस बात को समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दलितों के बारे में तो मैं यही कहूँगा, वो जो बहुत पुराना मुहावरा है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बिल्कुल यही हाल दलितों का है। पूछने को तो पूछने वाला तो कोई नहीं है, न ब्राह्मण पूछ सकता है, कोई नहीं पूछ सकता। ज़रूरत है तो अपना खाना लेके इस घर में जाके खा करके, इन लोगों के घर में खा करके क्या कहते हैं, अपनी शान बचाने के लिए इस तरह की हरकत ये लोग करते रहते हैं। लेकिन दलित लोग भी जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी औकात बखूबी जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी बड़ा चालाक है, देखता है कि जहाँ दाल गलने वाली नहीं है वहाँ तो बहुत आगे तक बढ़ जाता है। वहाँ तो अपनी बेटी भी दे देता है, शूद्र तो दूर की बात, दलित के घर में भी दे देता है। जबकि इस धरती पर इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है कि कोई ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी अपने से निचली जाति के अंदर, जो गर्चे ऊंची जाति में हो, करा दे। निचली जाति में तो खैर इसका तस्वुर ही नहीं है कि कोई ब्राह्मण करा दे। वो इतना बड़ा पाप है कि इस धरती पर वो पाप लिखा ही नहीं जा सकता है। तो खैर मैं बात कुछ और कहना चाह रहा था, बात कुछ और हो गई। तो खैर ये बात भी आपके सामने मैं ले ही आऊँ कि हिंदुओं के यहाँ कुल क्या बोलते हैं कि जातियाँ जो है वो 4 हैं। सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर यही बात आई है कि जातियाँ 4 हैं। और उन 4 जातियों के नाम ये है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मनु जी भी ने यही कहा है कि यही 4 जातियां हैं, इसके सिवा 5वीं कोई जाति नहीं है। तो फिर ये दलित लोग, हरिजन लोग हिंदू कैसे हो गए? तो ये बात भी वाकई सोचने वाली है कि जब सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात आई है कि जातियां 4 ही हैं, तो फिर ये 5वीं जाति हिंदू में कैसे शामिल हो गई? तो ये
आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग जो हिंदू में शामिल हैं, हिंदू हैं, हुए हैं तो ये रामराज के कानून या हिंदू शास्त्र के कानून की वजह के तौर पर या कानूनी तरीके से नहीं हुए हैं, बल्कि इन लोगों को आरएसएस ने अपने फायदे के लिए हिंदू बना के रखा है, ताकि इनका राज, ब्राह्मण का राज बाकी रहे। और फिर तो मरने कटने के लिए ये लोग है ही, कुछ पैसा दे करके, खिला पिला के, मस्त दारू शराब पिला करके, मस्त रख के इन लोगों से जो चाहे काम करवा सकते हैं। तो ये है सारा मामला है। तो दलितों को तो ये लोग हिंदू बनाए हैं लूट पाट करने के लिए, चोरी डकैती ये सब, इन सब कामों के लिए इनको हिंदू बनाया गया है। और अब देख लें, जितने दंगा फसादात इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं, ब्राह्मण इन्हीं लोगों के ज़रिए करवा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि जितने दंगे फसादात हो रहे हैं सब इन्हीं के ज़रिए ब्राह्मण करवाते हैं, खिला के पिला के, पैसा दे के, शराब पिला के, शराब में मस्त करके, इस तरह के काम इन लोगों से करवाते हैं। तो खैर, ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, यह है रामराज का संविधान। कई वीडियो आ चुकी है, तो इस पुस्तक का नाम फिर मैं बता दूं कि इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ धर्म सूत्र, वशिष्ठ स्मृति। इसका अध्याय 4 है। आज मैं बताऊंगा कि रामराज में लोग, रामराज के संविधान में जो अलग अलग जातियों के पैदा होने का कारण लिखा है वो क्या है, आज मैं ये बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रकृति और संस्कार के भेद से चारों वर्णों का विभाग है, तकसीम है। और इतना भेद भी है कि इस ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गायत्री छंद से ब्राह्मण की सृष्टि है, त्रिष्टुभ छंद से क्षत्रिय की सृष्टि है, और जगती छंद के कहाँ है, योग से वैश्य की सृष्टि ईश्वर ने की है। अर्थात उपरोक्त वेद के मंत्रों से इनका संस्कार होता है, परंतु शूद्र की सृष्टि किसी छंद योग से नहीं की। इससे ही शूद्र संस्कार के हीन इससे ही शूद्र को संस्कार के हीन जाना जाता है। प्रथम 3 वर्णों में ही संस्कार की स्थिति है। संपूर्ण वर्ण ही सत्यवादी, क्रोध रहित, दानी और हिंसा रहित हुए, और जात कर्म ही उनका धर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले आया प्रकृति। प्रकृति कहते हैं फितरत को, फितरती जो हम बोलते हैं, फितरी, फितरती, कुदरती, कानून कुदरत, जो इंसान की ताकत से बाहर हो। तबीयत या इक़्तिदाई तबीयत, जो पैदाइशी हो, इंसान का उसमें कोई अमल दखल ना हो, खारजी असर से पैदा ना हुआ हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो पैदाइशी तौर पर इंसान से लगा हुआ हो, इंसान का उसमें कोई अमल दखल ना हो। तो ये चीज़ होगी कि ये जो जाति है वो उसके अंदर, अगर इस शब्द को देखें, यही बात गीता के अंदर भी आई है। अगर इस शब्द को देखें तो इससे पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह है, ये पैदाइशी तौर पर है। और इस तरह इसके खुलेआम अल्फाज भी 10 जगहों पर आए हैं, तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। संस्कार कहते हैं रस्म को, तौर तरीके को, और हिंदुओं के यहाँ 16 संस्कार आमतौर पर आते हैं, जो धर्मशास्त्रों में 50 जगहों पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ ये लिखा है कि चारों वर्णों का विभाग, चारों जातियों की तकसीम इसी हिसाब से की गई है, और इनके पैदा होने की भी अलग अलग जगह है। इसी कारण से ये लोग ये हुए हैं, इनके ज़िम्मे अलग अलग काम है। फिर यहाँ नीचे आया है कि चूँकि ऊपर के 3 जातियों का संस्कार वेद के तरीके से होता है, वेद के मंत्र से होता है, परंतु शूद्र का संस्कार जो है वो वेद के तरीके से नहीं हो सकता है।
संस्कारहीन है, इसका संस्कार ही नहीं हो सकता। वो जो 16 संस्कार हिंदुओं के यहाँ है, तो वो सब जो धार्मिक क्रियाक्रम है वो शूद्र नहीं कर सकता है। वो धार्मिक काम करना ब्राह्मण का काम है, थोड़ा मोड़ा क्षत्रिय और वैश्य भी कर सकता है। शूद्र का सिर्फ एक ही काम है और वह है सेवा करना है। इसी पुस्तक के अंदर शुरू में ये बात आ चुकी है। तो यही चीज़ रामराज के अंदर भी थी, और रामराज के अंदर भी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब चीज़ें अपने चरम पर दिखती है अगर हम रामराज की पुस्तक को, रामराज की किताब को पढ़ते हैं तो। और चूंकि आपको तो पता ही है कि शूद्र के लिए पढ़ना तो दूर की बात है, अगर वेद को सुन भी ले तो कान में शीशा पिघला के डालने की बात आई है। या सुनाने वाले ब्राह्मण के लिए 4 अरब, 4.5 अरब साल नर्क में जाने की बात आई है। तो इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो खैर, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके स्क्रीन पे है, आप इसे बार बार देख सकते हैं।